वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे संस्कृत 10th क्लास NIS जिसका कोड है 209 मॉडल टेस्ट पेपर। स्टूडेंट्स, इसके जो ए पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसकी 8 वीडियो में हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया है। अभी आज हम करेंगे वीडियो नंबर 9। ठीक है, तो आगे अगर आपने अभी तक जो है पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके पहले उन्हें देख लीजिए, देन ये वीडियो आप करेंगे क्योंकि आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। बी पार्ट का जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। देखिएगा कि ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा आपका और टोटल आपके सिर्फ इसमें 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आपके 10 मार्क्स का ये होगा। कैसे करना है वो मैं अभी बता देती हूँ। गोदावरी नदी की दृश्य है नदिया तटे कस्य महर्षि आश्रम विद्यते। गोदावरी नदी जो है वो कौन सी नदी के किनारे पे थी, किसके किनारे पे थी, और नद्या तटे और उस नदी के तट पे किसका आश्रम था, ये आपने बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। पहले आप ये नोट कर लो अपनी नोटबुक में, ठीक है, कि गोदावरी नदी कैसी थी और जो है नदी के तट पर कौन से महर्षि का आश्रम था। ये देखिए स्टूडेंट, गोदावरी नदी स्वच्छ, ये बताना है कि गोदावरी नदी कैसी थी। गोदावरी नदी स्वच्छ थी, सलीला थी, ठंडी, रम्या, रमने वाली। जैसे रमने का मतलब होता है अगर आप कहीं पे बैठे हो और आपका मन वहां पे रम गया तो आप काफी देर तक बैठे रह सकते हो, नहीं तो वहां पे रुकना मुश्किल हो जाता है। तो जो गोदावरी नदी थी ऐसी थी जो उसके पास कोई एक बार बैठ जाता वो रम जाता। शुभा च विद्यते, और शुभा थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नदिया तटे कस्य महर्षि आश्रम। नदी के किनारे कौन से महर्षि का आश्रम था, तो यहाँ पे आ जाएगा अगस्त्य। अगस्त यानी अगस्त्य जो था वो नाम था ऋषि का, और आधा स और या यानी कि का। अगस्त्य ऋषि आश्रम विद्यते, अगस्त्य ऋषि का आश्रम वहां पे विद्यमान था। समझ आ गया आपको? तो आपका यहाँ तक अगर आपने किया तो 1 नंबर होगा, और यहाँ से यहाँ तक किया तो आपके 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वध से अलम रुदितेन इति कस्य वचनम शकुंतलाया प्रिय सखी द्वैस्य नाम किम। अब ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपका शकुंतला वाला जो चैप्टर है जिसमें शकुंतला तपोवन को छोड़ के जा रही थी, ठीक है, उसमें से ही लिया गया है। तो इसमें कहती है वध से अलम रुदितेन, ये वाक्य जो है इति कस्य वचनम, ये जो था किसने बोला था। ठीक है, ये वाक्य था किसने बोला। देखो वध से का मतलब होता है पुत्र या पुत्री। ठीक है, अलम रुदितेन की रुदि रोना, ठीक है, कि अब रोना कम करो, कौन कहेगा ये वाक्य। तो यहाँ पे है वध से अलम रुदितेन कि ये वाक्य इति कण्वस्य वचनम, ये जो लड़की शकुंतला थी उसका जो धर्म पिता था कण्व, उसने ये बात बोली थी। ठीक है, तो ये वचन किसका था, कण्व ऋषि का। तो 1 नंबर हमारा यहाँ पे हो गया कंप्लीट। शकुंतलाया प्रिय सखी द्वैस्य नाम किम, शकुंतला की 2 सखी थी वहां पे, यानी 2 सहेली थी, उनके नाम आपने बताने हैं। ठीक है, तो शकुंतला प्रिय सखी द्वम, द्वम मतलब 2, तावतः अनुसुईया थी एक तो, और दूसरी प्रियंवदा। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो शकुंतला है उसकी 2 सखियों के नाम क्या है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और आपको ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो याद करके जाने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अगला क्वेश्चन है प्राणेषु गतेषु किम अभवत। ये आपका है जैसे वो क्या था ना, इंद्रिया, सारी इंद्रिया जब आपस में लड़ती हैं कि वो कहती हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, तब वो ब्रह्मा जी के पास जाती है। और ये आपका चैप्टर ही है, संस्कृत की बुक से लिया गया है। तो वो कहते हैं कि इसमें कि सारी जब इंद्रियां लड़ती है मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं, तो जो ब्रह्मा जी है उनको एक बात बोलते हैं कि आप एक काम करो, एक एक करके शरीर से सारे जो है 1-1 साल के लिए चले जाओ, फिर उसके बाद जब शरीर से जो काम नहीं होगा तो फिर देखते हैं श्रेष्ठ कौन है। ठीक है, तो पहले इसके ऐसे ही कर करके आँख गई, नाक, कान, ऐसे ऐसे करके जीवा सारे 1-1 साल बाद आते गए, लेकिन जो शरीर है वो अपना काम करता रहा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, जब प्राणों के जाने का टाइम आया तो उसके प्राणेषु गतेषु किम अभवत, प्राणों के जाने के बाद क्या हुआ, प्राणानाम, तो क्या हुआ था, प्राणानाम गमन काले इंद्रियानी जो थी पीड़ितानी अभवत, पीड़ा मतलब दुख महसूस करने लगी। अगर शरीर से जो है प्राण निकलते हैं तो जो बाकी इंद्रियां है वो तो किसी काम की नहीं रहेंगी ना फिर,
तो उनको सबको पीड़ा होने लगी, दुख का अनुभव करने लगी। तो पीड़ितानी अभवत। ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। टोटल हमारे 5 क्वेश्चन है, आगे 2 क्वेश्चन और करेंगे। अब आगे देखिए आप, ये वाला क्वेश्चन, इसमें कहता है पंच परशनाम। अब यहाँ पे जो थे हमारे हमने कर लिए ये वाले। अब हमारा ये वाला क्वेश्चन है, गरुड़ निडानी विक्षः शक्र मातली किम उवाचः। जो आपको पता है ये शक्र वाला चैप्टर है हमारा, ठीक है। तो इसमें जो गरुड़ थे, यानी कि गरुड़ जो पक्षी थे, उसके नीड यानी कि घोंसले को, ठीक है, वियक्षः शक्र मातली किम उपचार, कि नीचे जब वो गिरे हुए थे तो शक्र ने मातली को क्या बोला, कस्मिन प्रसंगे शक्र मातले अयम वार्तालाप, और इसमें क्या वार्तालाप हुई उन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम कर लेते हैं। अभी आप यहाँ पे देखोगे 31 का, देखो ये जो यहाँ से है ना, यहाँ पूरा का पूरा ये वाला, तो यहाँ तक तो सेम है, आपके क्वेश्चन में से ही लिया गया है, इसका कोई बड़ा आंसर नहीं है। तो यहाँ शुरू करोगे, युक्तः खगाल्या, खगाल्या का मतलब होता है पक्षी, रथ वियोगेन विपसरिया न सयतु इति, उसने यही कहा कि ये जो गिरे हुए हैं नीचे पक्षी के घोंसले, मैं इनके ऊपर से रथ को नहीं ले जा सकता, ठीक है। देवासुर संग्राम काले शक्रमा मातल्यो अयम वार्तालाप, तो ये युक्त नहीं होगा, सही नहीं होगा कि मैं जो है इनके ऊपर से रथ को ले जाऊं, ठीक है। क्योंकि देखो जो शक्र था ना, जो देवताओं का राजा था, उसके पीछे राक्षस लगे हुए थे, और जब वो गया तो उसने देखा रास्ते में एक पेड़ पे से ना घोंसला गिरा हुआ है, और उस घोंसले में जो है गरुड़ पक्षी के बच्चे थे, ठीक है। अगर वो वहां से चला जाता तो उसके नीचे जो है वो पक्षी के बच्चे भी आ जाते, ठीक है, रथ के नीचे। तो उसने कहा मैं ऐसे इनको छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो ये युक्ता खगालया रथ वेगेन, कि रक्त के वेब से प्रिय अवस्था न संयुक्त, तो मैं इनको ऐसे स्थिति में छोड़ के नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मर जाएंगे। बस यहाँ से यहाँ तक आपको याद करना है, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए, जर्बः कास्त्रम केन प्रयुक्तम सेन किमिव अस्पंदः आसीत, ठीक है, कि जो अस्त्र था जिसको ब्रह्मास्त्र भी कहते हैं, ठीक है, तो ये कौन प्रयोग करने वाला था, और सेना अस्पंदम आसीत, जो सेना थी वो क्यों घबरा गई थी, ठीक है। तो इसमें है, ये आपका लास्ट चैप्टर है हमारा 21 चैप्टर, जिसमें लव और चंद्रगुप्त का चंद्रकेतु के युद्ध के बारे में बताया गया है। तो ये वही वाला है कि जब लव जो था उसके पास वो घोड़ा आ गया था, एक घोड़ा था जो राजा राम जो थे और अयोध्या वासी जब एक युद्ध वो करवाते हैं, यज्ञ कराते हैं, तो अश्वमेघ यज्ञ होता है, उसमें एक घोड़े को राज्य में छोड़ दिया जाता है। कुछ समय पश्चात वो पूरा घूम घाम के वापिस अपने राज्य में आ जाता है। लेकिन जब वो लव ने उसको पकड़ लिया था तो उसको छुड़वाने के लिए सेना गई। सेना के साथ साथ जो है लक्ष्मण के पुत्र जो थे वो भी गए, ठीक है। फिर वहां जाके क्या हुआ, जब क्योंकि जो लव था वो थोड़ा हठी था, तो उसने जो है ये ब्रह्मास्त्र प्रयोग करने के लिए बोला, ठीक है, ये वही वाला है। तो किसके द्वारा कहा गया ये, तो ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, जर्बः कास्त्रम लवेन प्रयुक्तम, की लव जो है लव के द्वारा प्रयोग किया गया था, ठीक है। सेना चित्र लिखितम इव अस्पंद आसीत, जो सेना थी चित्र लिखितम के समान अस्पंद थी, ठीक है। आपको ये समझ आ गया, बस इतना ही था ये 32 क्वेश्चन। अभी हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हमारा 33। देखिए स्टूडेंट्स, पंच प्रशानाम अनिदग्रिते है समाधाता। अब आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें आपको पाठ के बारे में बताना है। अब ये है, विरह कातरम तपोवनम इति अस्य मूल ग्रंथस्य समासीन प्रयुक्तम वर्णिता। ये बताना है विरह कातरम तपोवन, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो शकुंतला वाला चैप्टर है, शकुंतला वाला चैप्टर है उसमें से ही लिया गया है, ठीक है। तो आपका जो है ये 5 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर का एक होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।